एक दिन रसोइये ने आकर खर्च का हिसाब दिखा कि इतना बनियों का उधार हो गया है। कुछ देर में तोशखाने के अध्यक्ष ने बताया कि बजाजों से इतने इतने के कपड़े उधार लिए गए हैं। अबुल हसन और महजबीन ने अपने पास का सारा नकद रुपया दे दिया, फिर भी बहुत सा कर्ज बाकी रहा। अबुल हसन ने खलीफा से वादा किया था कि वेतन के अलावा कुछ नहीं मांगूंगा। शादी में जो मिला था वह उसने मां को दे दिया था, वह कहीं से कुछ नहीं मांग सकता था। महजबीन भी जुबैदा से इतना ले चुकी थी कि उसे और कुछ मांगने की हिम्मत नहीं हुई। अबुल हसन ने महजबीन से कहा, यह तो बड़ी मुसीबत है, इससे छुटकारे की एक ही तरकीब समझ में आती है, तुम तरकीब बताओ, लेकिन तरकीब में पूरी सफलता निश्चित होनी चाहिए। अबुल हसन ने कहा, सफलता निश्चित है, लेकिन इसके लिए हम दोनों को मरना होगा। महजबीन भड़क कर बोली, तुम्हें मरने का शौक है तो तुम मर जाओ, मैं तो नहीं मरती, मुझे तो बहुत कुछ दुनिया देखनी है। अबुल हसन ने कहा, आखिर हो तो औरत ही, अक्ल कहां से आएगी तुम में? औरतों के बारे में तो विद्वानों ने कहा ही है कि बुद्धिहीन होती हैं। अरे, मैं सचमुच मरने को कहां कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ यह कह रहा था कि हम लोग मरने का बहाना करते। एक तुम हो कि मरने का नाम सुना और होश गायब हो गए। महजबीन ने कहा कि अगर बहाना ही बनाना है तो मैं तैयार हूं, लेकिन तुम मुझे पूरी योजना बताओ कि मैं उस पर कार्य कर सकूं। अबुल हसन ने कहा, मैं दालान में पश्चिम की ओर पांव करके लेट जाऊंगा, तुम मेरे सिर पर एक पगड़ी रख देना और मेरे शरीर पर सफेद चादर डाल देना। फिर कपड़े फाड़कर, बाल बिखराकर विलाप करते हुए जुबैदा के पास जाना। वह जरूर तुम्हें कुछ धन दे देगी ताकि मेरा जनाजा अच्छी तरह से निकले, और वह तुम्हें भी नए थान देगी कि अपने कपड़े सिला लो। जब तुम धन लेकर महल से आना तो मैं उठ बैठूंगा और तुम लेट कर मरने का स्वांग करना। मैं तुम पर सफेद चादर डालकर, कपड़े फाड़कर, बाल बिखराकर खलीफा के पास जाऊंगा और तुम्हारे मरने की सूचना दूंगा। आशा है कि जुबैदा जितना देगी खलीफा उससे अधिक देगा। महजबीन ने कहा, यह योजना बहुत अच्छी है, वे लोग निस्संदेह हमारी अच्छी मदद करेंगे। हमने होशियारी और पूरे सहयोग के साथ काम किया तो जरूर फायदा होगा। अतः अबुल हसन पश्चिम की ओर पांव करके लेट गया। उसकी पत्नी ने उसे सफेद चादर उड़ा दी और उसके मुंह पर मलमल का कपड़ा डालकर पगड़ी रख दी ताकि उसकी सांस न रुके। फिर अपने सिर का कपड़ा फाड़कर, बाल बिखराकर विलाप करने लगी और ऐसी ही हालत में जुबैदा के महल में गई और उसे अबुल हसन की मौत की खबर दी। जुबैदा तथा अन्य दासियों को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। महजबीन जुबैदा की चहेती दासी रह चुकी थी। उसने महजबीन को 1000 अशरफियां और कमख्वाब का एक भारी थान दिया और कहा कि थान को कफन के काम में लाना और अशरफियों से अंतिम संस्कार करना।